साथियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत का अध्याय 3 बस की यात्रा। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक छोटी सी ये रचना व्यंग्यात्मक लेख जिसे हम पढ़ रहे थे पिछली 2 ऑनलाइन क्लासों से। आज हम इसका तीसरी और अंतिम ऑनलाइन क्लास में इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। आज का हिस्सा पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पूर्व का पुनरावृत्ति करवा देता हूँ। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से उस महान वाहन संचालकों व अधिकारियों पर व्यंग्य किया है जो सवारियों की जान की परवाह किए बिना जर्जर हालत के वाहनों को संचालन करते हैं। उन्हें सड़कों पर चलाने का परमिट अधिकारी दे देते हैं और संचालक बस मालिक उन परमिटों को ले लेते हैं। वो ऐसा कि लेखक अपने साथियों के साथ पन्ना से सतना जाने के लिए बस से यात्रा करने का निश्चय किया। लेखक के पास यही एक बस अंतिम थी जो जबलपुर जाने वाली ट्रेन तक पहुंचा सकती थी। लेखक और उसके साथियों ने इसी बस में जाने की सोची। लेखक के अन्य साथियों ने इस बस में नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन लेखक मजबूर था क्योंकि कुछ लोगों को समय से सुबह वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। लेखक और उसके मित्रों ने जब उस बस की अवस्था देखी तो उनके मन में एक बुजुर्ग के प्रति उठने वाले श्रद्धा भाव उमड़ पड़े। बस इतनी बुजुर्ग अर्थात जर्जर थी कि देखने में लग रहा था कि चलेगी कि भी नहीं। लेखक को वह पूजा योग्य लग रही थी। उसमें बैठना उन्हें कष्ट देने जैसा लग रहा था। इस तरह से लेकिन मजबूरी में लेखक ने उस बस में यात्रा की। लेखक आगे बताता है कि बस तक छोड़ने आए लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई भी दी। उनकी आंखें उन सभी को कह रही थी कि दुनिया में आना जाना तो लगा रहता है, एक दिन सभी को मृत्यु का वर्ण करना है। बाहरी हालत देखने के बाद बस की लेखक की उसके साथी जब बस के अंदर गए तो उन्हें देखा कि बस की हालत और भी ज्यादा खराब थी। इसमें कांच बहुत कम थे। बस चालू हुई तो उसके इंजन ने सारी बस को पूरी तरह से हिला दिया। लेखक को लगा जैसे इंजन बस की सीट के नीचे रखा हुआ है। लेखक कहता है कि उस बस का प्रत्येक हिस्सा उससे असहयोग कर रहा था। अचानक देखते हैं लेखक कि बस रुक जाती है। पता चलता है कि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद है, तो ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे नली से इंजन में भेजने लगता है। ऐसा देखकर लेखक को लगा कि बस चलने के लायक नहीं बची। अब बस को चलाना और उस पर यात्रियों को बैठाना बस पर अत्याचार करना है। विभिन्न प्रकार की परेशानी उनको देना है और कोई भी घटना उनके साथ घट सकती है। और बस में लेखक का बस पर रहा सा भरोसा एक डर में बदल गया। उसे लगा कि कहीं बस स्टीयरिंग टूट न जाए, कहीं उसका ब्रेक फेल न हो जाए। इस डर से उसे हरे भरे पेड़ भी दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। उसे लगा कि हरे भरे पेड़ों से बस टकरा न जाए। झील दिखाई दी तो लगा कि बस झील में डूब न जाए। इसी बीच बस एक बार फिर रुक गई और ड्राइवर के बहुत प्रयासों के बाद भी चालू नहीं हुई। दूसरी और बस की कंपनी के हिस्सेदार भी उसे फर्स्ट क्लास बस बता रहे थे। बस का रुकना एक इत्तेफाक बता रहे थे। इसके आगे अब हम आज पढ़ेंगे।
हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति आने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कहने का मतलब है कि वह गाड़ी बहुत ही धीरे धीरे चली और पीछे से अगर कोई नई गाड़ी आती तो उसको साइड में एक तरफ कर दिया जाता, पहले उस गाड़ी को निकाला जाता और कहा जाता है कि मैं पुरानी हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी बस पंचर हो गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पे लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाएं पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। तो हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ देती। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस तरह से लेखक को ये लगा कि इस बस से हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमने सारी चिंता छोड़ दी और उस गाड़ी में बैठे बैठे हंसी मजाक करते रहे। इस तरह से यह अध्याय पूर्ण हो गया। अब इस अध्याय के प्रश्न उत्तर हमें करने हैं। इस अध्याय में 5 अभ्यास प्रश्न है जो आपको करने हैं। इन 5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आपको करने में आसानी हो। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में यह श्रद्धा भाव इसलिए जगा क्योंकि हिस्सेदार अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जान को खतरे में डालते हुए यात्रा कर रहा था। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? लोगों ने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे। उनके अनुसार बस का कोई भरोसा नहीं था कि वह कब और कहां खराब होकर बंद पड़ जाए और रुक जाए। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस आ, अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता
कि कहीं बस पेड़ से टकरा न जाए। इस तरह से ये 5 प्रश्न आप लोगों को करना है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम अध्याय 4 दीवानों की हस्ती के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।